बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप बहुत सुंदर आकृति के दर्शन कर रहे हैं और आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं जब भी आप एक नई आकृति देखते हैं कि इस आकृति का सीधा संबंध कौन सी शक्ति से है। तो इस आकृति का सीधा संबंध शिव की शक्ति से आपको दिखाई देगा। आप उड़ते हुए प्रकाश को भी देख रहे हैं और उड़ता हुआ प्रकाश कितना लाभकारी होता है इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप ज़रूर देखना। क्योंकि ये अलौकिक दर्शन बहुत कम वीडियो में होते हैं, सभी वीडियो में इस तरह के दर्शन नहीं हो पाते हैं। और देखो, भक्ति हम जब करते हैं उसके कई कारण हमें अंदर से प्रेरित करते हैं। सबसे पहले देवता से हमारा सीधा संबंध जुड़ना, शक्ति को महसूस करना, सुंदर आकृतियाँ भी हमें आकर्षित करती हैं। और पर हमारा सबसे पहला प्रश्न होता है कि हमें लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है जी। कई लोग लिखते हैं कि जी दीपक पर आकृतियाँ बनती हैं पर लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, उसका प्रमुख कारण बताएं। क्योंकि लाभ बहुत सारे व्यक्तियों को भी प्राप्त होता है और बहुत सारे व्यक्तियों को नहीं होता है। उसका प्रमुख कारण क्या होता है? मैंने बहुत सारी वीडियो में पहले भी बताया है कि दीपक की आकृतियाँ हमें सीधा संबंध जोड़ती हैं हमारे घर से, हमारे घर में पितरों की शक्ति से, हमारे पितरों से, हमारे देवताओं से, हमारे ग्राम देवताओं से और हमारे जितने भी सदस्य हैं उनकी ऑरा से भी हमारी आकृतियाँ प्रभावित होती हैं। अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है और वो नेगेटिविटी आपके घर की ही है, तो वो कई बार आपको लाभ प्राप्त नहीं करने देती है। उसका प्रमुख कारण है क्योंकि जब भी हम पूजा करते हैं तो पूजा करने का अर्थ है शक्तियों को संचित करना, पर वो शक्तियाँ संचित नहीं हो पाती हैं। जैसे कि अगर आपने खाता खुलाया है और उसमें आप 100 रुपये डाल रहे हैं और 100 रुपये ही उसमें से रोज़ निकाल रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं कि आप जीरो माइनस पे चलते रहोगे, ना तो लाभ होगा ना हानि होगा। ऐसे ही अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है तो थोड़ा सा आप 11 दिन की साधना करें और उसमें हो सके तो जितना हो सके तो क्या तो आप रामायण का पाठ करें या शिव चालीसा का पाठ करें। पर उस 11 दिन में अगर आप रामायण का पाठ करते हैं तो कम से कम 1 या 2 घंटे करना है। और शिव चालीसा करते हैं या हनुमान चालीसा करते हैं या दुर्गा चालीसा करते हैं तो आपको कम से कम 51 या 108 बार करना है, ताकि आप उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में ला सकें, अपने पितरों का उद्धार कर सकें। या जैसे आप सभी जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति ज़्यादा पूजा करता है तो उसके पितरों का उद्धार होता है, उसके कर ठीक होते हैं। पर उसके लिए आप वो 11 दिन चुनें, उन 11 दिन में ज़बरदस्त मेहनत करें और ये सोचें कि भाई मैंने ये कार्य करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो पूर्ण रूप से कार्य नहीं करते हैं। कोई वो निरंतर पूजा ज़रूर कर रहे हैं पर उसको साधना के रूप में या अर्जी के रूप में नहीं कर रहे हैं। जैसे आज आप सभी जानते हैं, अगर आप वीडियो देखते हैं बागेश्वर बाबा की तो वो कहते हैं कि अर्जी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अर्जी का अर्थ है कि हे भगवान मेरा ये कार्य ज़रूर करो। नेगेटिविटी है तो उसको बांधो, पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाओ। और हर तरह की अर्जी लगती है, आप सभी जानते हैं, और वो अर्जी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ करना होगा, मेहनत करनी होगी। आपकी दीपक की आकृतियाँ उस मेहनत को दर्शाएंगी और अच्छी आकृति बनेगी। और अब देखो, अब जैसे इनकी ये वाली आकृति है तो अच्छी बनी हुई है और इससे इनकी नेगेटिविटी कम होती जाएगी। आप बहुत सारी वीडियो में देख सकते हैं, इनकी पुरानी वीडियो में बहुत ज़्यादा काला धुआं निकला है। अब कई लोग काले धुएं से भी बहुत डरते हैं। भाई अगर नेगेटिविटी है तो काला धुआं निकल रहा है, निकलने दो। अगर आपका घी खराब है तो काला धुआं निकलेगा तो निकलने दो। आपने डरना नहीं है। अगर आपके रक्षक भगवान है तो यही मन में धारण करना है। और एक मैं ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से आपको कहूँगी कि शक्तियाँ आती हैं, उन शक्तियों का लाभ तब प्राप्त होगा जब आपको भगवान पर पूर्ण विश्वास होगा। हमारे
कई ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं जो हमारी कुंडली से संबंधित, हमारे कर्मों से संबंधित होते हैं और हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें लिखी होती है। भगवान उनको कम करते हैं पर पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं करते हैं। आप विश्वास करो, अंधविश्वास ना करो, अपना कर्म भी ज़रूर करो। अब कई व्यक्ति ऐसे हमें जीवन में मैंने स्वयं देखे हैं, दरबार में जो आते हैं वो कहते हैं जी हमारे घर में बहुत सारे व्यक्ति हैं और लगभग सभी बीमार रहते हैं पर मैं बीमार नहीं रहता हूँ। क्यों? वो पूजा इतनी करते हैं और निरंतर करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं, तो उन पर नेगेटिविटी का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। भगवान पर विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। भगवान को सिर्फ अपना देव मानो, पर कभी भी उल्टे सीधे कार्यों में कभी ना पड़ें। ये आकृतियाँ सिर्फ आपकी मदद करती हैं, उन पर विश्वास करें और बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।